हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं इस बायनॉमियल थ्योरम के चैप्टर के बारे में। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने सारणी के पूरे कंसेप्ट और ट्रिक के बारे में बात कर चुके हैं। आज ये आप लोग का दूसरा वीडियो होगा और दूसरा चैप्टर जो आपको लिखा गया है यहाँ से बायनॉमियल थ्योरम, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं आज बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं और कुछ ट्रिकों के बारे में सीखते हैं। तो चलिए इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं बायनॉमियल थ्योरम। तो ये जो चैप्टर लिखा है बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल थ्योरम क्या है यहाँ से द्विपद प्रमेय नाम से साउंड कर रहा है। द्विपद प्रमेय का मीन्स क्या होता है? दो पद वाली प्रमेय। यहाँ से कौन से प्रमेय? यहाँ से दो पद वाले प्रमेय। यहाँ से दो पद वाली प्रमेय के बारे में यदि आपको मैं बात करूँ तो द्विपद प्रमेय पढ़ने से पहले आपको दो बातों को ध्यान रखना जरूरी है। वो पहली बात यहाँ से आपका जो यहाँ से जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणन होता है। यहाँ से क्रम गुणन का मतलब क्या होता है? क्रम से किसी भी नंबर का घटते हुए क्रम में क्या करना? 1 तक गुणा करना। जैसे अभी यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ से फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू क्या होता है? यहाँ से 1 होता है। इस फैक्टोरियल को या तो हम लोग क्या करते हैं इस सिंबल से, या तो हम लोग क्या करते हैं इस सिंबल, दोनों से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब यहाँ से फैक्टोरियल 3 का मतलब आज में पूछ लो चाहते हैं फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या? 3 इंटू 2 इंटू क्या होता है? यहाँ से 1 होता है। अभी फैक्टोरियल 4 की बात कर लेते हैं तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? चल यहाँ से किसी नंबर का घटते हुए क्रम में 1 तक क्या कर देना? यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से आपसे लिखा गया चाहिए इसे यदि आप रोकना चाहें जहां पर आपकी आवश्यकता पड़ती है 2 फैक्टोरियल पर, तो जहां पर आपको रोकना चाहे उसी जगह आप फैक्टोरियल लगाकर क्या कर दें? रोक दें। यदि इसे यहाँ पर क्या करना है 3 पर रोकना है तो 4 इंटू कितना है? यहाँ से 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ से 5 फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं शायद, इसका मतलब क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। अभी इसे रोकना चाहें तो यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू 3 पर रोकना चाहें तो जहां पर आप इसे रोकना चाहते हो वहां पर क्या लगा दो? फैक्टोरियल लगाकर उस नंबर पर रोक सकते हैं। इसी प्रकार सेम कहानी यहाँ से बात कर लेता हूँ। यहाँ से फैक्टोरियल n की बात कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से घटते क्रम में n हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा और क्या है? n-3 डॉट डॉट 3 2 और कितना है? यहाँ से 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का घटते हुए क्रम में 1 तक क्या कर देना? अच्छा मल्टीप्लाई कर देना, वही क्या होता है? हम लोग का फैक्टोरियल होता है। इसे आप रोकना चाहते तो इस तरह लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ए क्या यहाँ से n इंटू यहाँ पर क्या n-1 फैक्टोरियल लगाकर क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हैं? उसका घटते हुए क्रम में क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पहली बात हुआ जो बायनॉमियल थ्योरम यूज करने जो गए इसे हम लोग क्या फैक्टोरियल क्रम गुणन बोलते हैं। दूसरा जो इसमें यूज होने वाला है यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ से संचय, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन। आपको जब मैं यहाँ से पीएनसी पढ़ाऊंगा तो उसमें फुल कंसेप्ट यहाँ से हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसका केवल क्या होता है जिसमें यूज होता है। यहाँ से पीएनसी जो यहाँ से कॉम्बिनेशन यहाँ से क्या होता है? जैसे अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्या एनसीआर से या तो इसे हम लोग क्या एन यहाँ से सी और यहाँ से एन आर से हम लोग क्या करते हैं इसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एन सी आर का मतलब क्या होता है कि एन ऑब्जेक्टों में से आर ऑब्जेक्टों को क्या कर लेना? यहाँ से सिलेक्शन कर लेना। क्या करना? उन्हें सिलेक्शन कर उसे क्या करना? चूज कर लेना। यहाँ से क्या एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को क्या करना चाहिए? यहाँ से चुनना। तो n वस्तुओं में से आर वस्तुओं को क्या करना? यहाँ से चुनना ही मतलब उसे क्या करना? संचय करना। अभी यहाँ से मैं यहाँ से बोल देता हूँ यहाँ से कि ये कोई बॉक्स आपके पास पड़ा हुआ है, इसमें 5 गेंदें पड़ी हैं, शायद 5 बाल पड़े हुए हैं। इसमें से 5 गेंदों में से 2 गेंदों का हम लोग को क्या करना चाहिए? सिलेक्शन करना, उन्हें क्या करना है? चूज करना है। तो 5 गेंदों में से 2 गेंदों को क्या करना? चूज करना। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं बोल देता हूँ यहाँ से 5 में से क्या करना है? यहाँ से 5 को यहाँ से क्या करना? पूरी गेंद को क्या करना? निकाल लेना। तो कितना आएगा? 5 से कितना? यहाँ से 5 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या होता है यहाँ से कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्या करना है, ये चूज करना है। ये हम लोग का क्या होता है यहाँ से संचय होता है। अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से चूज करना। तो आप दूसरी तरह से बच्चे यहाँ से इसे सोच सकते हैं कि यदि आप इसमें से जितने को क्या करते हो चूज करते हो, अनदर लोग को क्या करते हो आप रिजेक्ट करते हो। अर्थात यहाँ से क्या n वस्तुओं में से r वस्तुओं को आप क्या कर ले रहे हो, चूज कर ले रहे हैं, तो जो शेष बचेंगे उन्हें हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। यहाँ से क्या n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्या करना है, यहाँ से चूज करना, तो n माइनस r वस्तुओं को क्या करते हैं, वो रिजेक्ट भी करते हैं। n माइनस r वस्तुओं को क्या करते हैं, यहाँ से रिजेक्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या यहाँ से रिजेक्ट करना है। इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको मैं फर्स्ट टाइम फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन इसका ये हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो इससे हम लोग क्या यहाँ से n फैक्टोरियल अपान में क्या यहाँ से r फैक्टोरियल, और क्या होता है n माइनस कितना होता है, यहाँ से r फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ से दूसरी बात यहाँ से ध्यान रखना चाहिए NCR। अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, इसे क्या करना, रिजेक्ट करना। तो यहाँ से हम लोग क्या रिजेक्ट करना मतलब क्या, यहाँ से n में से n माइनस r लोग को क्या कर ले, यहाँ से रिजेक्ट कर ले। तो इसी प्रकार से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आगे यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं, उसे चूज करते हैं, तो अनदर लोग को क्या करते हैं, यहाँ से रिजेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों जो यहाँ से चूज करना और रिजेक्ट करना दोनों अपने आप में क्या होते हैं, एक ही बात होता है। जैसे अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ से 5 गेंदें पड़ी हुई हैं, तो 5 में से आप क्या करते हो, चाहे 2 लोग को क्या करते हो, चाहे चूज करते हो, तो 3 लोग को क्या करते हो, चाहे आप रिजेक्ट भी करते हो। तो सेम कहानी यहाँ से आपसे मैं बात कर लेता हूँ कि n में से r को आप क्या कर रहे हो, चाहे चूज कर ले रहे हो, तो अनदर लोग को क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कि NCR और यहाँ से क्या NC और क्या n माइनस r दोनों कहानी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। या इसी चीज को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि n में से a लोग को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, और यहाँ से क्या b लोग को क्या करते हैं, यहाँ से रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए कभी कभी लिखा जाता है कि यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, n के इक्वल होता है। अर्थात यहाँ से क्या अभी यहाँ से क्या करते हो, ऐड करते हो, तो ये क्या है, जितने नंबर होते हैं उसके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये पहली बात ध्यान रखने योग्य बात है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से n होता है। दूसरी बात यहाँ से ध्यान में चाहिए कि यहाँ से आज मैं बोलता हूँ कि आपके पास ये क्या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पड़े हुए 5, इसमें से क्या करना, 5 में से 5 को क्या करना है, चूज कर लेना। तो कितने प्रकार से उसे चूज कर सकते हैं, तो एक ही बार पूरा उठाएंगे और सबको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि NC और क्या आ जाएगा, n हो जाएगा, मतलब पूरे को पूरे में से क्या करना, निकाल लेना। तो कितने प्रकार से निकाले जा सकते हैं, चाहे एक प्रकार से निकाले जा सकते हैं। तो आप मतलब पूरे को निकाल लिए तो अंदर कितने बचे, एक भी नहीं बचे। तो अभी मैं चूज करना और रिजेक्ट करना दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। इसीलिए NCN और यहाँ से NC0 का वैल्यू क्या आता है, यहाँ से इक्वल होता है। अब इस बात को यहाँ से क्या करना है, ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा यहाँ से स्टार के बारे में। यहाँ से NCR हो गया। आज इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे सर, कभी यूज नहीं करते हैं हम लोग, बस स्टार्टिंग पे यहाँ से क्या करेंगे, बात करेंगे। NCN और क्या NC0 दोनों वैल्यू क्या आते हैं, एक ही होते हैं। अभी थोड़ी सी बात आपसे मैं बात कर लेते हैं NCN इज इक्वल टू, तो यहाँ से कितना, यहाँ से n फैक्टोरियल थोड़ा टाइम के लिए, तो यहाँ से क्या r के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ से n फैक्टोरियल और क्या आएगा n माइनस कितना है, यहाँ से n हो जाएगा। तभी यहाँ से बात कर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, यहाँ से n फैक्टोरियल अपान में n फैक्टोरियल और क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 0 को इधर कर लिए चाहते क्या होगा, 0 फैक्टोरियल एक कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। इसे भी ध्यान रखना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, हम लोग के पास 1 होता है। आगे यहाँ से बात कर लेते हैं कि इससे हम लोग का स्टार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप ध्यान रखना चाहिए यहाँ से 5 से 2 को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि अब इससे हम लोग क्या करेंगे, फन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर दिए गए हैं और कितने का क्या क्या सिलेक्शन किया गया, उतने बार क्या करते हैं, उसे घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो 5 से 2 लिखा गया, तो इसका मतलब क्या 5 × 4 और 2 को भी क्या करते हैं, 1 तक लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना है, यहाँ से 10 हो जाएगा। अभी यहाँ से मैं बात कर लेता है यहाँ से 10 से क्या कर लिया, 3 के बाद कर लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से क्या करना चाहिए, यहाँ से 3 को सिलेक्शन किए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 × कितना आ जाएगा, 9 × क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अपान में 3 × 2 × कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो सेम कहानी जैसे मैं बात कर लेता हूँ अगला यहाँ से
कि जो आपको लिखा गया है यहाँ से आगे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। चाहे यहाँ से जैसे आपको दे दिया, चाहे यहाँ से 10 से ए क्या दे दिया, यहाँ से 8 दे दिया, तो आप क्या 10 को घटते हुए क्रम में 8 वाले कहोगे? नहीं सर, आप क्या इस तरह सोचें कि 10 में से 8 को क्या कर रहे हैं, चूज कर ले रहे हैं, तो 2 लोग को क्या कर रहे होंगे, रिजेक्ट भी कर रहे होंगे। इसे लिखना चाहे तो क्या ले सकते हैं, 10 से क्या ले सकते हैं, चाहे 2, अभी पीछे बताया था दोनों क्या होते हैं, चाहे इक्वल ही होते हैं। तो आप इसे ना सॉल्व कर इसे सॉल्व कर दें, क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 45 बचेगा। तो जब ये क्या होता है, अच्छा आर का वैल्यू यानी कि बहुत ही पास हो जाता है, उससे हम लोग क्या दूसरे तरीके से सोचते हैं कि कितने लोग को चूज किया, अंदर लोग को रिजेक्ट किए। अभी यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ से 20 से क्या लिखा गया, 80 लिखा गया है, तो एक क्या 20 में से 18 को क्या कर रहे हैं, यहाँ से चूज कर ले रहे हैं, तो 2 लोग को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर रहे होंगे। तो दोनों सेम होता है, तो या तो इसे सॉल्व करें या तो इसे सॉल्व करें, इनसे दोनों हमारा क्या सेम आने वाला है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 इंटू क्या आ जाएगा 19, और 2 इंटू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 190 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एनसीआर को विदाउट फार्मूला का यूज किए हुए क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे आप क्या करें, थोड़ा टाइम के लिए नोट करें, फिर आगे आपसे बात करते हैं। चलिए अच्छा, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से चैप्टर के पास। ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपको बहुत डीपली बताऊंगा, यहाँ पर जितना यूज है अब उतना आप सीख लेना आसानी से। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, विदाउट फार्मूले का यूज कर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये बायनॉमियल थ्योरम चैप्टर में चलते हैं हम लोग। तो बायनॉमियल थ्योरम क्या, दो पद वाले क्या जगह से प्रमेय की बात करते हैं। यहाँ से ध्यान रखें, दो पद के प्रमेय के बारे में ध्यान से बात करें, चाहे दो पद कोई भी ले लेता हूँ, चाहते x प्लस ए ले लिया और ये पावर क्या ले लिया, यहाँ से n ले लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने का मतलब क्या है, जैसे आप क्या करते हैं, चाहे x प्लस ए का मैं आपसे पावर क्या है 1 कर लेता हूँ, तो आप बताओगे सर कितना आ जाएगा, x प्लस ए आ जाएगा। अभी यहाँ से मैं आपसे x प्लस ए पावर क्या है, यहाँ से 2 की बात कर लेता हूँ, चाहे तो आप इसे क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस यहाँ से क्या बताओगे, ए स्क्वायर बताओगे। अभी यहाँ से मैं बात करते हैं, चाहे x प्लस ए पावर यहाँ से 3 की बात कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ से क्या जो 3x स्क्वायर ए प्लस 3x और क्या ए स्क्वायर प्लस क्या बताओगे, ए क्यूब बताओगे। इसी प्रकार पढ़ते हैं, चाहे आपसे मैं पूछ लेता हूँ x प्लस ए पावर 100 पूछ लिया तब तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसी के क्या करते हैं, चाहे दो पद यहाँ से पावर को यहाँ से क्या ओपन करने के लिए हम लोग क्या बायनॉमियल थ्योरम से आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो इसे कैसे ओपन करते हैं, जरा इस बात को क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखना। तो यहाँ ध्यान रखना, पहला काम क्या, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक पावर दिया गया वहां तक उसे क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, एनसी क्या लेते हैं, यहाँ से 0 से और कहां तक ओपन कर देते हैं, जहां तक आपको पावर दिया रहता है। तो अब एनसी 0 हो गया, पहले पर क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस लिख देते हैं। तो x पावर क्या आएगा, n माइनस क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरे पर क्या करते हैं, इसी का हम लोग क्या लिख लेते हैं, पावर लिख लेते हैं। अगली बात यहाँ से NC क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले पर फिर से वही क्या हो जाएगा, n माइनस ए कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और a पावर कितना है, यहाँ से 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, NC क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। x की पावर कितना आ जाएगा, n माइनस कितना 2 और a पावर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या जो 0 से स्टार्ट करते हैं, जहां तक पावर दे रहे थे वहां तक ओपन करते हैं। ये NC0 पहले पद पर क्या है, इन्हीं दोनों को क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं और दूसरे पर क्या लेते हैं, नीचे वाला पावर ले लेते हैं। तो सेम कहानी इसी तरह बढ़ते हुए चला गया, यहाँ से आपसे लास्ट में चला गया NCn, तो ये क्या x पावर n माइनस n और a पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से n हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दो पद वाले प्रमेय को जहां तक पावर दिया गया है उससे स्टार्ट 0 से स्टार्ट और जहां तक पावर दे वहां तक क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। आगे आपसे मैं बात कर लेते हैं, यहाँ से इतना ओपन करने के बाद आगे आप जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा पद लिखा गया, इसका पहला पद लिखा गया।
ये कौन सा पद लिखा है, दूसरा पद लिखा गया, ये कौन सा पद लिखा है, तीसरा। अगर जो पद लिखा गया उससे यहाँ पर क्या आ रहा है, एक वैल्यू आपको क्या आ रहा है, यहाँ से कम आ रहा है। इसे मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या 0 प्लस एक कौन सा पद लिखा है, 1वां पद लिखा गया है। यहाँ से एक कौन सा लिखा गया, यहाँ से 1 प्लस क्या लिखा है, यहाँ से 1वां पद लिखा गया है। एक कम लिखा गया है, इसे लिखना चाहे तो कितना लिखा गया, 2 प्लस क्या, यहाँ से 1वां पद, अर्थात तीसरा पद लिखा गया। आर का वैल्यू देख रहे चाहिए, यही क्या है जो यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो अब इसी प्रकार आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो लिखा गया है यहाँ से x प्लस ए पावर m के प्रसार में यहाँ से आज मैं पूछ लेता हूँ, अच्छा आर प्लस क्या है, यहाँ से 1वां पद। तो इसे आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, टी आर प्लस क्या लिख सकते हो, 1वां पद लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या चला, यहाँ से एन सी और क्या आर, मैं बोला पहले एन सी आर, यहाँ देख रहे हैं एन सी टू और क्या पहले पर डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा एक्स पावर क्या आ जाएगा एन माइनस आर, और ए पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से आर जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी टर्म का जो भी कोई भी पद पूछा जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें निकाल सकते हैं, ये निकालने के बाद इसमें नोट पॉइंट है, आप क्या करना चाहिए ध्यान रखने। अब यहाँ से नोट पॉइंट है, ये सब जो लिखे हैं एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी एन, ये सब क्या बोले जाते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद गुणांक के नाम से जानते हैं। ये क्या चाहिए, यहाँ से एन सी 0 एन सी 1 और क्या एन सी 2 डॉट डॉट एन सी एन, इससे हम लोग क्या जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं द्विपद गुणांक के नाम से जानते हैं। ये हम लोग का क्या बोला जाता है, द्विपद गुणांक बोला जाता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, C0 C1 C2 डॉट डॉट क्या लिख सकते हैं, C1 भी लिख सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना चाहिए यहाँ से, ठीक है, कि इसमें जितना दिखा गया है, आज में पूछना है दूसरा पद, तो ये क्या दूसरा पद आपका यही दिया गया है यहाँ से, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, तीसरा पद लिखा गया है, ठीक है। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, एक पद आपका क्या क्या जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो आज में बोलता है एक्स प्लस ए पावर एन के प्रसार में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या के हिसाब से बात कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, जितना पावर दिया जाता है उससे क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, एन प्लस क्या यहाँ से 1 पद हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से जैसे अभी यहाँ बात करें एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसे ओपन करते हो तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए कितना आता है, यहाँ से ए स्क्वायर। यदि पावर 2 है तो इसमें पदों की संख्या कितना आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है। अभी यहाँ से पावर एक्स प्लस ए पावर यहाँ से 3 लिखा गया है, एक्स क्यूब प्लस क्या आता है 3x और क्या स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस कितना आता है, यहाँ से एक ही होता है। तो इसमें पदों की संख्या कितना आ रही है, 4 आ रही है। तो सेम कहानी एक्स प्लस ए पावर n कर दूंगा, तो इसमें पदों की संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ से इतना आ जाएगी। अभी यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ आगे, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से प्रारंभ से और अंत से दोनों जो होता है पदों का वैल्यू क्या होता है, प्लेस का स्थान का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से तीसरा में लिखता है यहाँ से एक्स प्लस ए पावर एन के प्रसार में अंत से व प्रारंभ से समान स्थान के मान क्या होते हैं, यहाँ से बराबर होते हैं, मान बराबर होते हैं, सेम क्या होते हैं, यहाँ से बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे थोड़ा सा नोट करें। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हो गया, आगे चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से पहला यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से ये लिखा गया आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x² पावर 15 के प्रसार में यह क्या छठवां पद आपसे पूछा जाएगा, छठा पद होगा, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है। तभी पदों की संख्या निकालना होता है। छठा पद का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 प्लस क्या ले सकते हैं, यहाँ से 1वां पद लिख सकते हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं, वही एनसीआर, तो कितना आ जाएगा 15c कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। पहले पर दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब की पावर कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 15 माइनस कितना आएगा 5, और दूसरे पर क्या आ जाएगा, ही पावर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो यहाँ से बोले से ध्यान से कितना आएगा 15c 5 को, इसे आप ओपन करना चाहो तो ओपन करना तो मैं सिखाया था, आप सॉल्व कर सकते हो इसे।
एक कितना आएगा यक्स, एक कितना बचेगा 10 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। 1/8 कितना यहाँ से 10 हो जाएगा, ये यक्स की पावर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 15 से कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 20 बचेगा। अब इसे क्या कर सकते हो, चाहे ओपन कर सकते हो। सेम कहानी यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं चाहे आपसे। तो ये लिखा गया यहाँ से ये 2x प्लस 1/3y की पावर ये 12 के प्रसार में 12 के प्रसार में आज से पूछ लेता है यहाँ से नवा पद, यहाँ से नवा पद होगा तो इसे आप निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सेम कहानी यहाँ से नवा पद निकालने के लिए आप इसे क्या करोगे 8 प्लस क्या लिखोगे यहाँ से 1वां पद लिखोगे। तो 8 प्लस 1वां पद कैसे निकालेंगे यहाँ से, वही सेम कहानी एनसीआर। तो 12 से कितना यहाँ से 8 हो जाएगा। पहले पर डिफरेंस तो कितना आएगा 2x की पावर, दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ से 4 हो जाएगा। दूसरे पर पावर तो 1/, कितना आएगा 3y की पावर है कितना आएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। ये 12 से 8, 12 में से 8 को चूज करें, चाहे कितने लोग को रिजेक्ट कर रहे हैं 4 लोग को, तो इसे लिखना चाहे तो 12 से कितना आएगा 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करना आपके लिए क्या है, आसान है। ये बोलो कितना है यहाँ से 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 अपान में कितना है यहाँ से 3 की पावर है कितना आ जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा x पावर 4 अपान y पावर कितना आएगा 4 हो जाएगा। इसे आगे आप ओपन क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो आगे से नोट कर ले, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हो गया बस, चलिए आगे आगे चलते हैं हम लोग। ये तो आपको यहाँ से क्या कोई पद पूछा जाता है, अच्छा आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। अभी आप इसमें देता हूँ अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन पर और बात कर लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा ये तीसरा एग्जाम्पल यहाँ से x माइनस 1/, यहाँ से y लिख लेता हूँ। अच्छा पावर यहाँ से क्या 10 के प्रसार में 10 के प्रसार में ये आपसे लिखा जाए यहाँ से ये यहाँ से 10 के प्रसार में 8वां पद आपसे भी पूछा जाए यहाँ से 8वां पद होगा। तो आप कैसे निकालोगे, तो 8वां पद को हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ से 7 प्लस क्या ले सकते हैं 1वां पद हो जाएगा यहाँ से। तो इसे क्या वही खोलना ओपन करना, तो 10 से कितना यहाँ से 7 हो जाएगा। पहले पर डिफरेंस हो जाएगा तो x की पावर एक क्या हो जाएगा डिफरेंस दोनों का 3 हो जाएगा। अब इसे देखना ध्यान से, अच्छा हमेशा साइन के साथ ले लेंगे क्योंकि बीच में प्लस होता है, माइनस के साथ ले लें। आप इसका नहीं सीखे हो तो क्या माइनस पूरा साथ में ले लें, तो क्या हो जाएगा -1/y की पावर है कितना यहाँ से 7 हो जाएगा। इसे यदि हम लोग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं 10 से क्या 7 को लिखना चाहें तो 10 से क्या लिख सकते हैं, चाहे 3 लिख सकते हैं। एक कितना आ जाएगा x क्यू हो जाएगा इंटू ये -1/y पावर कितना 7 विषम संख्या है माइनस आएगा ही। आगे क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस को आगे भेज देते हैं सब। तो ये कितना इसे सॉल्व करना चाहो तो 10 × 9 × 8 अभी बताए थे, जितना बार उतना बार घटते हुए क्रम में, और 3 को भी क्या करते हैं अच्छा घटते हुए क्रम में क्या लिखते हैं 1 तक लिख लेते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा x पावर 3/y पावर क्या 7 हो जाएगा। एक कैंसिल कर ले 3 3 जा 9 2 4 जा, और यहाँ से क्या माइनस है क्या 120 x क्यू अपान क्या आ जाएगा y की पावर कितना है यहाँ से 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं चाहे इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया वैसे, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से अगला टर्म हम लोग सीखते हैं कि कैसे और करते हैं क्वेश्चनों को। तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से अगला जो पॉइंट है हम लोग का स्वतंत्र पद ज्ञात करना। स्वतंत्र पद ज्ञात करना, तो स्वतंत्र पद कैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से निकालते हैं, जरा इसे आप क्या करना ध्यान से देखना। अब यहाँ से इसमें ट्रिक एक सीख ले यहाँ से, और इसे क्या कर ले आसानी से निकालेंगे हम लोग। अभी यहाँ से जैसे आज से बोल देता हूँ x पावर अल्फा प्लस 1/x पावर क्या दिया है यहाँ से बीटा दिया गया, पावर क्या दिया गया n दिया गया के प्रसार में स्वतंत्र पद पूछा जाता है छाप से। तो यहाँ से क्या करते हैं r का वैल्यू ये स्वतंत्र पद, तो स्वतंत्र पद यहाँ से निकालते हैं। तो r का वैल्यू सबसे क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर r का वैल्यू क्या करते हैं सीधा हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं इसमें और क्या करते हैं दोनों का सम कर लेते हैं।
तो ये कितना है एन अल्फा अपान में कितना आ जाएगा अल्फा प्लस ये कितना है यहाँ से बीटा आ जाएगा। अब मैं डिटेल ही बता दूँ अच्छा कहाँ से उत्पन्न होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन अल्फा अपान क्या आ जाएगा अल्फा प्लस ये कितना मिल जाएगा यहाँ से बीटा मिल जाएगा। ये सीधा क्या निकलता है अच्छा आर्क वैल्यू निकलता है। यदि इसमें आपसे पदों की संख्या पूछता हूँ अच्छा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या आर प्लस वन पद होता है अच्छा यहाँ से। इसमें पदों की संख्या कितना आएगा आर प्लस क्या आएगा वन पद हो जाएगा यहाँ से वन पद हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से एग्जांपल आपसे बात कर लेते हैं यहाँ से एक्स क्यू लिखा गया प्लस वन अपान क्या एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ से लिखा है यहाँ से अगला मैं लिख देता है यहाँ से 15 के प्रसार में यक्ष से स्वतंत्र पद, इसका स्वतंत्र पद होगा यहाँ से। तो स्वतंत्र पद होगा तो आपको क्या पहला काम क्या निकालना आर्क वैल्यू निकालना है। तो आर्क वैल्यू कैसे निकालेंगे सीधा मैं आपसे बता दिया कि यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करना। तो 15 तो यहाँ कितना है यहाँ से 45 अपान कितना आएगा 3 प्लस कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। जब आर्क वैल्यू यहाँ से आ गया तो सीधा हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से स्वतंत्र पद जो हम लोग का निकल जाएगा स्वतंत्र और यहाँ से क्या पद की यदि में बात कर लेते हैं अच्छा तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 15 एन सी और ये आर का वैल्यू कितना रहने वाला है यहाँ से 9 रहने वाला है। यक्ष से स्वतंत्र पद निकालना अर्थात उसमें क्या रहने वाला है यक्ष नहीं रहने वाला है। तो यहाँ से इसे आप लेते भी हो तो क्या दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा 6 हो जाएगा और इसे लेते अर्थात तो यक्ष हट ही जाना है। तो आपका आंसर क्या बचेगा इसी पर बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसे साफ इसे लिखना चाहो तो 15 से क्या ले सकते हो यहाँ से 6 भी ले सकते हो ठीक है। और आगे से आप क्या कर सकते हो साफ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्वतंत्र पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आर्क वैल्यू आसानी से क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। इसे आप नोट करें आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। इस पर एक आध क्वेश्चन और लिख दो आप यहाँ से ये लिखा गया यहाँ से अगला क्वेश्चन लिखा गया यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ से लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स की पावर ए 12 के प्रसार में यक्ष से स्वतंत्र पद होगा यहाँ से स्वतंत्र पद होगा यहाँ से पद होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से आर का वैल्यू आप निकाले पहला काम ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना है 12 गुना कितना चाहिए यहाँ से 24 जाएगा ठीक है। और अपान में कितना आएगा इसका पावर 1 दिया गया है तो 2 + 1 कितना आएगा 3 अर्थात कितना यहाँ से 8 आ जाएगा। तो अपना जो स्वतंत्र पद निकल जाएगा यहाँ से स्वतंत्र पद वो कितना निकल जाएगा यहाँ से 12c और ये कितना यहाँ से 8 हो जाएगा। इस पर करते हैं तो कुछ नहीं हम लोग क्या कोफिशिएंट केवल चाहिए यक्ष से स्वतंत्र चाहिए। तो इस पर पहले पर डिफरेंस होता है दूसरे पर पावर होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा -1 की पावर क्या मिल जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसे लिखना चाहे 12 से क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। और इसे आप ओपन करना चाहो तो क्या ले सकते हो 12 × 11 × क्या 10 × क्या आ जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। अब हमें 4 × 3 × 2 × क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बन जाएगा। आगे आप इसे क्या कर सकते हो कटापिटी यहाँ से क्या 12 हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 11 × कितना यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से 55 हो जाएगा × 9 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 45 4 बचेगा 45 4 कितना यहाँ से 49 ये आपको क्या आ जाएगा 495 आ जाएगा। आगे आपने बात कर लेते हैं यदि आपको यही दे दिया जाए ठीक है कभी भी ये आर्क वैल्यू जब रेशनल नंबर आ जाता है ये क्या अपान में कैंसिल नहीं होता है पूर्ण नंबर नहीं आता है तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा पद नहीं होगा जो यक्ष से क्या होगा स्वतंत्र होगा। जैसे भी आपसे बात करते हैं यहाँ से ax + 1 अपान a by यहाँ से by की पावर यहाँ से क्या लिखा है यहाँ से 10 लिख दिया मैंने यहाँ से ठीक है। के प्रसार में यक्ष
यक्स से स्वतंत्र पद। तो अब एक बात को यहाँ से ध्यान रखिए, स्वतंत्र पद होगा। यदि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं दिखता है तो यहाँ पर यदि आप लिखना चाहते थे क्या यक्स पावर क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब 0 हो जाएगा तो आर का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, वही कहानी, मल्टीप्लाई करना है 10 हो जाएगा अपान में 1 + 0, अर्थात आपको कितना आ जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। तो स्वतंत्र पद यहाँ से आप निकालते हो तो स्वतंत्र पद यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ से ए क्या 10 सी क्या होता है आर होता है, आर का वैल्यू कितना निकला 10 निकला। यहाँ पर यक्स तो लेना नहीं है, इसे लेना है, तो पहले पर डिफरेंस हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए पावर, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 - 10 हो जाएगा। दूसरे पर पावर हो जाएगा तो दूसरा क्या दिया है यहाँ से 1 क्या बी वाई की पावर है कितना, यहाँ से पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, आपका आंसर हो जाएगा 1/b पावर 10 और वाई पावर क्या निकल जाएगा यहाँ से 10 निकल जाएगा। तो इस तरीके से जब आपको ये यक्स नहीं दिया रहता है अच्छा, तो इसे हम लोग क्या 1/x पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या हो जाएगा आर का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। इसे नोट करें अच्छा, और बात करते हैं। हो गया बच्चा, चलिए आगे। अब ट्रिक बच्चे यहाँ से ध्यान रखना, आर का वैल्यू निकालना यही आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। अच्छा, आर का वैल्यू आप जितना कम समय निकालेंगे उतना आपको क्या हो जाएगा यहाँ से आसान हो जाएगा। वरना आर का वैल्यू निकालने से क्या होता है बहुत ही टाइम आपके लिए लगने वाला है। यहाँ से क्या आप आर के वैल्यू क्या कर ले आसानी से आप क्या कर ले यहाँ से निकाल ले। आगे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से गुणांक निकाल लेते हैं। यहाँ से ये अचर पद या यहाँ से क्या कर लेते हैं यहाँ से यक्स का गुणांक, यहाँ से गुणांक ज्ञात करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से सर, ठीक है, इसमें गुणांक निकालने के लिए यहाँ से क्या आपको फॉर्म ऐसा दिया रहा है सर, यक्स की पावर अल्फा 1/x की पावर क्या है यहाँ से बीटा लिखा गया है, पावर क्या लिखा है एल लिखा गया है, के प्रसार में यक्स की पावर, यहाँ से यक्स की पावर एक पी का गुणांक। आपसे इसका गुणांक पूछा गया तो गुणांक आप कैसे निकालते हो, तो आपको आर की वैल्यू की जरूरत होती है सर। यहाँ से आर का वैल्यू आप क्या करें स्वयं निकाल लें। आर का वैल्यू कैसे, पहले तो मैं बताया यहाँ से एन इंटू क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। जो गुणांक पूछा है बस उसी को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं और अपान में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस से क्या आ जाएगा यहाँ से बीटा आ जाएगा। तो एक इसका वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा इसमें। और इसमें देखिए ध्यान से एग्जांपल यदि आप इसमें लिख लेते हैं इक्वेशन लिखा है x³ - 1/x² की पावर 25 के प्रसार में यक्स की पावर 15 का गुणांक होगा। तो इसके गुणांक की यदि आप बात करें यहाँ से गुणांक होगा तो आप क्या करें पहला आर का वैल्यू निकालना। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको बताया शॉर्टकट तरीका है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 कितना 75 माइनस से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा अपान में दोनों का सम दोनों क्या 3 प्लस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा 0 और कितना सेम में समझ जाएगा कितना 16 अपान में कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। एक कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा यहाँ से 12 बचेगा। तो यहाँ से आप समय पूछता हूँ x पावर 15 का गुणांक बता दें यहाँ पर। तो इसका यदि आप गुणांक लिखोगे तो कितना आ जाएगा NCR तो 25 से कितना आ जाएगा यहाँ से 12 आ जाएगा। इसी तो लेना नहीं कटपिट करो वही आने वाला है। बट यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए क्या पहले डिफरेंस दूसरे पे पावर तो -1 की पावर है कितना आ जाएगा 12 तो पॉजिटिव आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 25 से कितना यहाँ से 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं अच्छा गुणांक हम लोग क्या करते हैं आर का वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। आगे आप इसे नोट करें, आगे और बात करेंगे इसे।
हो गया बच्चा। चले आगे, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं इस पर एक आगे एग्जांपल और लगाते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, 2 मिनट 2 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं लगाने में, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आसानी से स्टिक का यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ से लिखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ से देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर लिखा है 12 के प्रसार में 12 के प्रसार में एक्स पावर 6 का गुणांक यहाँ से। तो इसका यदि इसमें गुणांक होगा यहाँ से, तो लोग क्या करते हैं सर, निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, आर का वैल्यू निकालोगे पहले। तो आर का वैल्यू बोलो कितना आएगा, 12 कितना 24 माइनस से कितना आएगा 6 हो जाएगा। अपान में दोनों का सम बोलो कितना है, यहाँ से 2 प्लस 1 कितना आएगा 1 हो जाएगा। एक कितना बचेगा, 18 हो जाएगा। अपान में 3 कितना बच जाएगा, यहाँ से 6 बच जाएगा। आगे यहाँ से क्या इसे निकाल लेते हैं चार गुणांक। तो ये कितना है, एक्स पावर 6 का गुणांक। तो इसे हम लोग निकालेंगे चार, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 से कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। इस पर तो लेना नहीं क्योंकि वही आने वाला है। और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 पावर 6, अर्थात क्या बचेगा 12 से क्या बचेगा 6 बचेगा। आगे आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों को क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। इसे आप नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया बच्चा, चले आगे यहाँ से चले। अच्छा, आगे हम लोग क्या करते हैं और कि क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये आप हो गया यहाँ से स्वतंत्र पद निकालना और क्या निकालना है, यहाँ से गुणांक निकालना। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को क्या करते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है, और सीखने का मीन्स यहाँ से क्या कि आज में यहाँ से लिखता हूँ अगली कहानी में कि यदि आज में पूछ लेता हूँ यदि यहाँ पर ये 1 लिख लिया और ये पावर क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया, पावर है एन लिख लिया। ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर एन के प्रसार में यदि आज में पूछता हूँ ठीक है, प्रसार में एक्स पावर 1 का गुणांक निकालिए। तो आप यहाँ से आर का जो वैल्यू आप निकालते हैं ठीक है, वो कितना निकल जाएगा। इसे आप लिखना चाहो तो एक्स पावर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो एन 0 माइनस से क्या जाएगा 1 हो जाएगा। और अपान में इसे लिखना चाहे तो एक्स पावर 0 प्लस 1 अपान एक्स पावर क्या लिख सकते हैं -1 पावर क्या n। तो वही यूज करेंगे यहाँ से। तो आर का वैल्यू जो निकलेगा एक क्या जाएगा 0 -1 अपान दोनों का सम क्या है -1, अर्थात क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अभी यहाँ से मैं पूछ लेता है यहाँ से 1 प्लस एक्स पावर क्या लिखा गया n के प्रसार में। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इतिहास में पूछ लेता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ लेता हूँ। तो इसमें आर का जो वैल्यू निकलेगा वही तो इंपॉर्टेंट है। तो आर का वैल्यू इसमें कितना निकल जाएगा, ये कितना निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, जो भी पावर आपसे पूछा जाएगा सेम कहानी। ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर यदि यहाँ से n लिखा गया n के प्रसार में एक्स पावर m का गुणांक यदि आपसे पूछ लिया जाए ठीक है, तो जो आपका r का वैल्यू निकलने से सीधा वो कितना निकलेगा, यहाँ से m निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं इस तरह जब आपको ये आगे 1 दिया रहता है तो r का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं आसानी से इस तरह निकाल लेते हैं। जैसे अभी यहाँ से इस पर एग्जांपल बात कर लेते हैं। यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 10 के प्रसार में यदि आज से बात कर लिया यहाँ से। ठीक है, 10 के प्रसार में एक्स पावर 6 का गुणांक यहाँ से होगा। तो एक्स पावर 6 का गुणांक होगा तो आप यहाँ से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, वही कहानी। आप उस तरह भी से एक्स पावर 0 1 अपान एक्स -1 करके निकाल सकते हो। यहाँ से जो आर का वैल्यू निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा, यहाँ से 6 निकल जाएगा। जब यहाँ से 6 निकल जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा गुणांक, एक्स पावर 6 का गुणांक जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा हम लोग के पास 7। एक कितना निकल जाएगा 10c, एक कितना आएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। इसे लिखना चाहे 10c क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। हो गया बच्चा, चले यहाँ से आगे हम लोग क्या करते हैं और बात करते हैं सर। इसी में एक बात और सीख लेना चाहिए कि यदि आपसे कभी भी ये पावर देकर पूछ लिया जाए तब हम लोग कैसे आर का वैल्यू निकालेंगे। अभी यहाँ से पावर क्या दिया था, 1 दिया था तो आर का वैल्यू जो निकला था ये क्या 1 अपान क्या निकला था 1 निकला था।
अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है क्या n के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि आपसे पूछे सर, ठीक है, तो ए बोलो कितना आ जाएगा, आर का बोलो कितना आ जाएगा, ये 2 अपान ए कितना है, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो सेम कहानी यदि आपसे पूछे 1 प्लस एक्स पावर ए पी लिखा है सर, पावर है क्या n के प्रसार में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, एक्स ए क्या पावर है क्या m का गुणांक, तो आप क्या बताने वाले थे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू ये कितना आ जाएगा, पी ये कितना आ जाएगा यहाँ से, इससे आप निकालने चाहिए m अपान में ये कितना यहाँ से p हो जाएगा। तो ये आपका r का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से और कुछ सीखते हैं। अभी इसमें ओपन करवाता है x प्लस ए पावर ए क्या n का प्रसार ओपन करवाया था। आगे क्या कर लेते हैं, इसे मैं आपसे पूछता हूँ 1 प्लस एक्स पावर n का प्रसार आप जरा ओपन करें सर, तो आप क्या लिखोगे, वही n से क्या 0 से स्टार्ट करोगे, पहले पर यहाँ से आप क्या करोगे सर डिफरेंस लिखोगे और दूसरे पे क्या लिखोगे, पावर लिखोगे, इसी तरह आप क्या करते जाओगे सर, लिखते जाओगे। तो n से 0 पहले पर डिफरेंस, तो 1 पर डिफरेंस लेना कोई मतलब नहीं, 1 ही आने वाला आंसर। और ये क्या आ जाएगा एक्स 0 प्लस n से ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा एक्स पावर 1 प्लस ये कितना आएगा n से 2 एक्स पावर कितना आएगा 2 प्लस डॉट डॉट ये कितना अच्छा n से n और एक्स पावर कितना आएगा से n हो जाएगा। इसे सॉल्व करना चाहिए, इसका वैल्यू तो आपको क्या 1 होता है, इसका मतलब होता है तो जितना दिया है तो उतना घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा प्लस n और क्या बचेगा x हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 अपान में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 होगा, 2 बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। अभी यहाँ से पूछ लेता हूँ अच्छा, ठीक है, कि आप पढ़े x प्लस ए पावर n तो आप निकाल चुके हो, यदि x माइनस ए पावर n इतिहास में पूछ लेना चाहिए, तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से n c 0 हो जाएगा, पहले पर क्या आ जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, दूसरे पर क्या आ जाएगा पावर, तो माइनस ए पावर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस एन सी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, पहले पर डिफरेंस हो जाएगा, एक्स पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस ए पावर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। आगे यहाँ से क्या है एन सी 2 एक्स पावर कितना आएगा n माइनस 2 और ये माइनस ए पावर क्या है यहाँ से 2 हो जाएगा। सेम कहानी बढ़ते हुए चले जाएंगे, लास्ट में सब माइनस 1 की पावर n लगा देंगे एन सी n और ये एक्स पावर n और ये माइनस ए पावर क्या है यहाँ से n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे भी क्या करते हैं हम आसानी से ओपन करते हैं। तो आप एक चीज यहाँ से सीखना चाहिए, एक्स प्लस ए पावर यदि आप समय n बात कर लेते हैं तो n से क्या होता है यहाँ से 0 और यहाँ से कितना होता है एक्स पावर कितना n और ये माइनस ए पावर 0 प्लस एन सी 1 और ये क्या हो जाएगा x की पावर क्या n माइनस 1 माइनस ए पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस एन सी 2 हो जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा यहाँ से, ये क्या यहाँ से प्लस वाला है, ठीक है, ये क्या माइनस नहीं रहने वाला है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा ए मिल जाएगा। आगे हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से बात कर लेते हैं, तो अगला कितना आएगा एक्स पावर कितना आएगा n माइनस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा और ए पावर क्या 2 प्लस डॉट डॉट ए क्या एन सी एन हो जाएगा, एक्स पावर n माइनस n और ए पावर कितना यहाँ से n हो जाएगा। और इसमें एक चीज आप सीखेंगे चाहे तो आगे मैं मिटाकर आपको बताता हूँ कि ये जो लिखा गया यहाँ से x प्लस ए पावर n, यहाँ से जो आपको लिखा गया है जरा ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपसे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा है x माइनस ए पावर क्या लिखा गया n लिखा गया है, इसे जरा ओपन करे चाहते हैं, n से क्या आएगा 0 हो जाएगा, x पावर क्या बचेगा n बचेगा, ए तो 1 हो जाएगा, ए कितना आ जाएगा ए बी यहाँ से एन सी 1 हो जाएगा, लेकिन आप देखिए माइनस 1 है तो आप लिखना चाहते हैं आप क्या आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और एक्स पावर कितना आ जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, ए पावर 1 और प्लस एन सी 2 एक्स पावर n माइनस 2 और ए पावर 2 प्लस ए डॉट डॉट क्या जाए यहाँ से आगे वो चलता चला जाएगा। अगला यहाँ से x प्लस ए पावर यहाँ से यदि n लिखा गया, ठीक है, तो ये कितना आएगा एन सी 0 और x पावर क्या बचेगा n बचेगा प्लस एन सी 1 एक्स पावर n माइनस 1 और ए पावर क्या बचेगा 1 बचेगा और प्लस एन सी 2 एक्स पावर n माइनस 2 ए पावर 2 प्लस ए डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। आज मैं बोलता हूँ एक बार इसे आप क्या कर दे जोड़ दें, यदि आप इसे जोड़ दे तो एक बार तो आपको पता है चाहिए कितना निकल जाएगा x प्लस ए पावर कितना आएगा n प्लस x माइनस ए पावर कितना निकल जाएगा n निकल जाएगा। अब एक चीज देखें जितना भी यहाँ पर विषम संख्या आएगा सबके आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, अर्थात विषम वाले टर्म क्या आ जाएंगे सभी कैंसिल जाएंगे। तो क्या क्या बचेगा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, केवल कोफिशिएंट लिख रहा है, एन सी 0 बचेगा
और यहाँ से कितना बचेगा एन सी क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा ये क्या एन सी क्या बचेगा 4 बचेगा। इसी प्रकार प्लस डॉट क्या बचेंगे सब यहाँ से इवन टर्म वाले बचेंगे, यहाँ से आपके पास क्या बचेंगे इवन टर्म बचेंगे। तो अब इसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो यहाँ से कि इवन टर्म वाले जब बचेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, इसे हम लोग लिखना चाहें शॉर्टकट में सीखना चाहें तो एक्स प्लस ए पावर एन, और ये एक्स माइनस ए पावर एन में से आगे क्या सबके आगे एक चीज़ आपको और दिखेगी, सब कितने हो जाएंगे 2 2 हो जाएंगे, तो 2 को क्या कर ले यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लिए तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचा शून्य को लेकर, ठीक है शून्य को लेकर सम पद, ठीक है सम पदों का मान, सम पदों का क्या रहता है यहाँ से मान जाएगा। आगे आपसे मैं बात कर लेते हैं, अच्छा इसी में यदि आप इसी को एक बार क्या कर लेते हैं अच्छा माइनस कर लोगे तो x प्लस ए पावर एन हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए पावर क्या है एन हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस करोगे देखो ये जीरो को लेकर सम वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये सब क्या बचेंगे केवल यहाँ से विषम वाले पद बचेंगे। तो यहाँ से जो बचने वाला है अपने आप में वो कितना आ जाएगा यहाँ से विषम पदों का मान, ये विषम पदों का मान, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे दोनों चीजों को आसानी से आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं चलते हैं और क्या करते हैं आगे इसमें कुछ और बातें सीखते हैं। तो इसमें नोटेड पॉइंट बना कर लेना चाहिए अपना नोट पॉइंट, इसमें नोट पॉइंट क्या है कि यदि एन जो है इसमें, ठीक है यदि आप इसमें बोलता है एक्स प्लस ए पावर एन प्लस एक्स माइनस ए पावर एन, और यहाँ से अगला है एक्स प्लस ए पावर एन, और यहाँ से माइनस एक्स माइनस ए पावर क्या यहाँ से एन के प्रसार में यदि आपसे ये बोला जाए यानी यदि आपका क्या होता है यहाँ से, ठीक है यदि ये विषम संख्या होता है, ये क्या होता है यहाँ से विषम संख्या होता है, ठीक है जब ये विषम संख्या होता है, ठीक है तब इसमें जो अपना होता है पदों की संख्या, ठीक है पदों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाता है इसमें, तो पदों की संख्या जो निकलने वाली है, ठीक है वो कितना निकलती है n प्लस 1 बाई कितना निकलती है यहाँ से 2 पद निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ये पहला नोट पॉइंट, ठीक है। जब यही क्या होता है n क्या हो जाता है सम पद हो जाता है, n क्या हो जाता है यहाँ से सम संख्या हो जाती है, ठीक है। ये जब सम संख्या हो जाती है n का वैल्यू तो दोनों अलग अलग वैल्यू देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहला वैल्यू यहाँ से क्या है x प्लस ए पावर n प्लस एक्स माइनस ए पावर क्या लिखा है n लिखा गया, ठीक है में पदों की संख्या जब आपको क्या हो जाए n कैसा हो सम संख्या हो, तो इसमें पदों की संख्या क्या है यहाँ से बीच में प्लस लिखा गया है तो n/2 प्लस क्या हो जाएगा 1 पद हो जाएगा। अभी यहाँ से क्या कर लेते हैं एक्स प्लस ए पावर क्या हो जाएगा n माइनस एक्स माइनस ए पावर n में पदों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए यहाँ से, ठीक है तो पदों की संख्या क्या इसी बीच में माइनस आ गया, इसी को क्या कर लेते हैं हटा लेते हैं तो n/2 कितना आ जाएगा 2 पद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो आगे से नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया चलिए आगे इस पर एग्जांपल देखते हैं। आपको चलो इस पर एग्जांपल देखते हैं तीनों बातों पर। यहाँ से पहली बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ से पहला एग्जांपल ये लिखा है यहाँ से रूट में 5 प्लस रूट में 3 की पावर, यहाँ से लिखा है 5 प्लस और यहाँ से लिखा है रूट में 5 और यहाँ से माइनस रूट में 3 की पावर 5
का मान होगा अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका यदि आप मान निकालो अच्छा, तो बस क्या करोगे आप प्लस वाले को देखें अच्छा, ठीक है। यदि प्लस होता है तो 2 लगाकर और शून्य वाले पद को लेकर सम वाले पद को क्या करते हैं अच्छा, ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप इसे ओपन करोगे तो बोलो कितना आएगा 2 हो जाएगा। सम वाले पद यहाँ से बोले 0 को लेकर तो 5 से 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 से कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अगला कितना है 5 से कितना है यहाँ से 4 हो जाएगा। आगे तो जा ही नहीं सकते हम लोग, आगे जाने पर क्या आ जाएगा हम लोग का ये यहाँ से क्या आ जाएगा आगे n का वैल्यू क्या आ जाएगा बड़ा हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से कितना आएगा रूट में क्या पहले पर वही कहानी, पहले पर डिफरेंस हो जाएगा रूट में 3 की पावर है कितना आ जाएगा यही पावर हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे क्या यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर वही कहानी से इसमें रूट में क्या 5 की पावर दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, रूट में 3 की पावर क्या है पावर हो जाएगा। अगला कहानी से रूट में 5 की पावर क्या दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, रूट में 3 की पावर कितना है यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे चल यहाँ से, ठीक है। आगे आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 5 बार कितना है यहाँ से 5 लिखा गया है, तो इसे 5 बार ओपन करते हो तो कितना है यहाँ से 25 रूट में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे ओपन करते तो मैं भी था तो अच्छा 5 इंटू 4 अपान में क्या 2 इंटू क्या 1 हो जाएगा। तो 20/2 कितना है यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5 रूट में क्या 5 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। अगला क्या 5 से 4 लिखा है, इसे 5 से क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। और रूट में 5 और इससे क्या लिख सकते हैं चाहे यहाँ से 9 आ जाएगा अपना यहाँ से। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या कैलकुलेशन है मैसेज है यहाँ से, तो कितना आएगा 25 और ये कितना आएगा रूट में 5 हो जाएगा। एक कितना है यहाँ से 150 रूट में कितना आएगा 5 हो जाएगा। एक कितना है यहाँ से 45 रूट में कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 45 और ये कितना है यहाँ से 25 ऐड करते हैं सबको 150 45 और ये कितना 25 हो जाएगा अच्छा, ये 0 हो जाएगा 5 और 9 और ये कितना आ जाएगा 11 और ये कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा अच्छा, ठीक है। एक और कितना 2 हो जाएगा, तो 200 कितना आएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 220 रूट में 5 हो जाएगा, और ये कितना है 440 रूट में 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है। तो इस तरीके से क्या करते हैं बीच में प्लस होता है तो ये क्या करते हैं 2 आगे लगाकर 0 को लेकर सम वाले टर्म को क्या करते हैं ओपन कर देते हैं। यदि ये क्या बीच में माइनस आ जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ से भी सम वाले टर्म को ओपन कर देते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से लिख लेते हैं आपके सामने है कि यहाँ से लिखा चाहिए 1 यहाँ से 1 प्लस ए रूट में 3 की पावर ये लिखा गया यहाँ से। अगला मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस और यहाँ से अगला लिख लेता हूँ ये बीच में क्या कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ 1 माइनस रूट में 3 की पावर 4 का मान होगा अच्छा, ठीक है। इसे क्या करते हैं अच्छा पदों की संख्या निकालना होता है तो n को देखते हैं, वरना क्या बीच में माइनस प्लस को देखते हैं अच्छा। तो बीच में जब माइनस है तो क्या 2 को लगाना और किसे ओपन करना अच्छा विषम वाले टर्म को। तो बोलो कितना आएगा 4c1 होगा और ये कितना आएगा 4c और कितना आएगा 3 हो जाएगा। उसके आगे तो जा नहीं सकते हैं, तो पहले पर डिफरेंस तो 1 पावर दोनों का डिफरेंस क्या है यहाँ से 4 माइनस 1 कितना 3 और रूट में 3 पावर कितना है यहाँ से 1 हो जाएगा। ये क्या आएगा 1 की पावर दोनों का डिफरेंस क्या 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा रूट में 3 की पावर कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। आगे सॉल्व कर लेंगे 2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, और रूट में कितना आ जाएगा 3 प्लस इसे 4 से 3 को लिखना चाहे तो 4 से 1 लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना आएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 रूट में 3 आएगा तो कितना यहाँ से 12 रूट में कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो 12 4 16 16 दिनों कितना चाहिए यहाँ से 32 और रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। ये आपको क्या जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया अच्छा, चले आगे लिखते हैं अच्छा। ये सब एग्जाम यू के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन है, सब एयरफोर्स में सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, आप अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस अपना बना कर रखें।
आगे लिखे छे यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल इसी पर आज में पूछता हूँ x प्लस ए पावर 100 और यहाँ से प्लस x माइनस ए पावर 100 के प्रसार में पदों की संख्या ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या होगी। तो अब इस बात को ध्यान रखिए यदि n का वैल्यू क्या होता था, विषम होता था, पदों की संख्या n+1 बाई क्या निकलती थी, 2 निकलती थी। लेकिन सम होता था तो इसमें पदों की संख्या जो निकलती थी, पदों की संख्या सम वाले में क्या है, प्लस वाले में क्या है, एक ऐड कर देते हैं n/2, तो 100 बाई क्या 2 प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो पदों की संख्या कितना निकल जाएगी, 51 पद निकल जाएगी। अभी इसी क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, आपको ये दे दिया x प्लस ए पावर, यहाँ से क्या दे दिया 201 प्लस ए क्या x माइनस ए पावर, यहाँ से क्या 201 के प्रसार में पदों की संख्या इसमें देखिए ध्यान से, पदों की संख्या होगी यहाँ से। तो आप कैसे लिखोगे, इसमें पदों की संख्या यदि आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे, पदों की संख्या। तो n को देखोगे तो n इसमें जो आपको दिया गया क्या दिया गया, विषम संख्या दिया गया है। तो इसमें क्या यहाँ से पदों की संख्या बोले क्या है 2n+1 होता था, 201 + 1 बाई कितना है 2 हो जाएगा। इसे आप करते चलते कितना यहाँ से 202/2 अर्थात आपको पदों की संख्या क्या आ जाएगी, 101 पद आ जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल इसमें बात कर लेते हैं, x प्लस ए पावर यहाँ से लेते हैं 300 माइनस x माइनस ए पावर, यहाँ से 300 के पदों में के प्रसार में पदों की संख्या होगी। तो पदों की संख्या के इतिहास में बात करते हैं सर, ठीक है, पदों की संख्या होगी। इसमें पदों की संख्या आप निकाल लेंगे। तो पदों की संख्या क्या आप देखोगे, ये पावर जो लिखा गया सम संख्या लिखा गया, बीच में माइनस है तो एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जो इसमें निकल जाएगी वो कितना निकल जाएगी, यहाँ से 300/2 माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो क्या इसी को क्या 1 को क्या हटा देते हैं, ये 1 कहाँ होता है, n बाई क्या होता है ओनली 2 होता है, बीच में क्या होता है माइनस होता है। तो ठीक है, तो ये कितना से 150 पद आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें पदों की संख्या निकाल लेते हैं। आगे नोट करें, पदों की संख्या और निकालना सिखा रहे हैं। हो गया, चलिए आगे। यहाँ से बात करते हैं पदों की संख्या और निकालने के लिए। तो अब स्टार पॉइंट बनाकर इसे क्या करें, लिख ले। यदि आपसे बोलता है यहाँ से आपको दिया गया a प्लस बी प्लस ए कितना दिया गया, c दिया गया, पावर n दिया गया, ठीक है। इसमें पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। इसमें देखो ध्यान से पदों की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ से ध्यान रखना चाहिए, ये जो पावर लिखा गया है, ठीक है, ये क्या लिखा है n प्लस ए, क्या कितने पद दिए गए हैं, यहाँ से आपको 3 पद है। तो n प्लस 3 माइनस 1 और क्या है यहाँ से 3 माइनस क्या जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात ये कितना है n प्लस क्या बचेगा यहाँ से 2c और क्या बचेगा 2 बचेगा। आगे से आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व हो जाएगा, n+2 घटते हुए क्रम में और क्या n+1 बाई कितना आएगा 2 × 1 हो जाएगा। अभी यहाँ से आप बोल देता हूँ अच्छा इसमें, ठीक है, सेम कहानी यहाँ से बोल देता हूँ अच्छा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए डॉट डॉट ए कितने लिखे गए, अच्छा n पद लिखे गए, ठीक है। n की जगह क्या कर लेते हैं, अच्छा n पद लिखे गए, ठीक है। पावर क्या लिखा गया, n के प्रसार में इसमें पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या आपसे पूछूंगा अच्छा, तो पदों की संख्या आप कैसे निकालोगे, सेम कहानी वही, कितना लिखा गया n प्लस कितने पद है m पद है, तो m माइनस कितना 1 और क्या है m माइनस कितना आएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से क्या निकल जाएगी, पदों की संख्या इसमें से निकल जाएगी। अभी इसमें यदि इसमें बात कर लेते हैं यहाँ से कि x प्लस ए 2y माइनस ए 3z पावर यहाँ से लिखा है यहाँ से 100 के प्रसार में
ये 100 नहीं है यहाँ से, ये 100 के प्रसार में, 100 के प्रसार में पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या होगी, तो आप यहाँ से लिखोगे तो पदों की संख्या बोलो यहाँ से कितना निकल जाएगा। तो ये पदों की संख्या के लिए, पदों की संख्या तो क्या होता है n, तो ये कितना 100 जाएगा प्लस, और यहाँ से कितना से 3 पद है तो 3 माइनस 1 सी 3 माइनस कितना जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 2, 102 और क्या जाएगा 2 हो जाएगा। इससे साफ क्वेश्चन कितना 102 इंटू कितना आएगा 101 अपान कितना आएगा 2 हो जाएगा। इसे कर लेते हैं कितना आएगा 101 हो जाएगा। तो 101 इंटू कितना आएगा 101 हो जाएगा। आगे आप इसका क्या मल्टीप्लाई करके आंसर आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चाहे पदों की संख्या कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, आप आसानी से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। इसमें आप इसे नोट करें और कुछ बात करते हैं इसमें। हो गया सर, चलिए आगे बात करते हैं। चलो अच्छा, आगे यहाँ से बात करते हैं हम लोग मध्य पद ज्ञात करना, मध्य पद ज्ञात करना। अब देखिए सर ध्यान से, यहाँ से मध्य पद हम लोग कैसे यहाँ से क्या करते हैं निकालते हैं। यहाँ से मध्य पद इतिहास में बात कर लेते हैं, अच्छा एक्स प्लस ए पावर ए क्या लिखा गया 2 लिखा गया। इसे ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर 2a एक्स प्लस ए कितना निकलता है यहाँ से ए स्क्वायर। अभी यहाँ से मैं बात करते हैं एक्स प्लस ए पावर 3 तो कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस ए कितना आएगा 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए कितना निकल जाता है यहाँ से ए और कितना निकल जाता है क्यूब निकल जाता है। तो यदि आपसे बात करते हैं चाहे इसमें आपसे मैं देखूँ तो पदों की जो मध्य पद निकलेगा वो चाहे कितना निकलेगा एक ही निकलेगा। जबकि इसमें हम लोग देख रहे हैं चाहे इसमें कितने मध्य पद निकलेंगे, हम लोग के पास 2 मध्य पद निकलेंगे। यहाँ से आपको एक बात निकल कर आएगी कि जब आपको पावर क्या होता है यहाँ से सम संख्या होता है तो उसमें मध्य पद कितना निकलता है चाहे 1 निकलता है, और जब पावर क्या होता है विषम संख्या होता है तो उसमें मध्य पद कितने निकलते हैं 2 निकलते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं चाहे यहाँ से मध्य पद मैं लिखता हूँ चाहे यदि x प्लस ए पावर क्या लिखा है यहाँ से n, ठीक है। तो इसके प्रसार में इतिहास में बोलो तो x प्लस ए पावर n के प्रसार में क्या है यहाँ से मध्य पद। तो मध्य पद के इतिहास में बात कर लो तो ये क्या करेगा डिपेंड करेगा n पर। तो पहला चीज जब n कैसा रहेगा हम लोग के पास सम संख्या रहेगा। तो जब सम संख्या रहेगा तो इसमें मध्य पद में जो निकलेगा हम लोग के पास आर्क बल यहाँ से निकाले तो कितना है n/2 प्लस ये कितना निकल जाएगा ये 1वां पद निकल जाएगा। जब यही क्या है दूसरा क्या हो जाए n क्या हो जाए यहाँ से विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो आपका आर्क बल निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 2 निकलेंगे क्योंकि मध्य पद कितने आएंगे 2 आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 कितना है 2वां पद और ये क्या निकल जाएगा n प्लस 3 क्या निकल जाएगा यहाँ से 2वां पद निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है जब n का वैल्यू सम और विषम होता है तो कितने पदों की संख्या निकलती है। तो आप इसे थोड़ा सा नोट करें, आगे बात करते हैं। हो गया, चलिए आगे इस पर एग्जांपल लिखते हैं।
अच्छा, इस पर यदि एग्जाम्पल के इतिहास में बात कर लेता हूँ तो इस पर एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ से x प्लस 1/, यहाँ से y की पावर 10 के प्रसार में मध्य पद होगा। ठीक है, तो इसके प्रसार में यहाँ से मध्य पद की ऐसे में बात कर लेता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आर्क वैल्यू निकालोगे, तो ये बोलो कितना आएगा यहाँ से। ठीक है, ये 10 बाई कितना सम संख्या है, 10/2 प्लस ये क्या निकलेगा यहाँ से 1वां पद निकलेगा, अर्थात ये क्या निकलने वाला यहाँ से 5 प्लस ये कितना निकलने वाला है यहाँ से 1वां पद निकलेगा। तो ये जब निकलेगा तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं। तो मध्य पद बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, मध्य पद एक एनसीआर, तो 10c कितना आ जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। वही कहानी पहले पर डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 और दूसरे पर क्या लग जाएगा, ये पावर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है मध्य पद निकल जाता है। दूसरा अध्याय में बात कर लेता है यहाँ से x² प्लस 1/x³ की पावर 15 के प्रसार में मध्य पद होगा। ठीक है, यहाँ से मध्य पद होगा। तो इसमें यदि आप मैं मध्य पद की बात करता हूँ तो आप क्या करोगे, आर्क वैल्यू निकालोगे। तो आर्क वैल्यू क्या है, आप देख रहे हो कैसा यहाँ से विषम संख्या है, तो 2 मध्य पद निकलेंगे। तो एक कितना निकल जाएगा 5 प्लस ये क्या निकलता है 1/2वां पद, और एक क्या निकलता है यहाँ से 15 प्लस 3/, कितना यहाँ से 2वां पद निकलता है। तो आप यहाँ से इसे निकालें तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 15 प्लस 1/2 16/2 हो जाएगा। एक क्या 8वां पद आ जाएगा। तो इसे लिखना चाहें तो 7 प्लस क्या लिख सकते हैं 1वां पद भी लिख सकते हैं, और इसे लिखना चाहे तो 18/2 कितना आएगा 9 हो जाएगा। इसे 8 प्लस कितना लिख सकते हैं 1वां पद लिख सकते हैं। तो इसमें मध्य पद यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा हम लोग के पास, तो ये कितना आ जाएगा 15 से कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। पहले पर डिफरेंस तो x² पावर दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना है 1/x³ की पावर है कितना निकल जाएगा पावर, और ये क्या 8वां निकालेंगे तो 15 से कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। x² की पावर है क्या 7 निकल जाएगा, 1/x³ की पावर है कितना निकल जाएगा यहाँ से 8 निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, इसका 2 पद निकल जाता है। तो जब सम और विषम संख्या आता है इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं मध्य पद निकलता है। तो ये क्या है यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक मध्य पद तक अच्छा। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं लेकर आने वाला। ठीक है, इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं बेहतरीन टिक लेकर आता रहूँगा। तो यहाँ तक आप क्या करें पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे।